Hi guys, I am Vivek. So I am going in this video, guys. I am going to tell you how to write SQL code on HackerRank platform. Okay. So guys, without wasting time, let's start. तो guys यहाँ पे देख सकते हो मेरे विंडोज पे मेरे स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहे होंगे SQL का. तो ये गाइज SQL का क्वेश्चन है, ठीक है. यहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले से लॉगिन कर चुका हूँ ताकि वीडियो में टाइम कम लगे और लेस जो वीडियो का टाइमिंग हो लेस हो जाए, ठीक है. तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे कि क्वेश्चन में क्या मुझे चाहिए. क्वेश्चन में मुझे वो चाहिए कि फाइंड द एम्प्लॉय आईडी अलोंग विथ द नेम हु वर्क्स इन द एचआर डिपार्टमेंट. मतलब गाइस मुझे वो बंदा का नेम एंड आईडी चाहिए हु इज वर्किंग इन द एचआर डिपार्टमेंट एंड हुज बोनस इज ग्रेटर देन 5000, ओके, इन लास्ट क्वार्टर. तो गाइज यहाँ पे देखें तो सैम्पल आउटपुट में आप देखोगे तो दिस इज द एम्प्लॉय आईडी एंड दिस इज द नेम एंड दिस इज द डिवीजन. तो इन एचआर डिवीजन ओनली एम्प्लॉय आईडी 1 and 3 इज वर्किंग, ओके. एंड out of 1 and 3 only 3 employee id has bonus greater than 5000, okay. That is 6240. That's why 3 is in output, okay. सो गाइज मुझे एक ओवरऑल क्वेरी लिखनी है जो मेरे होल डेटा सेट के लिए यहाँ पे काम करे, ठीक है. तो गाइज यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी एंड नेम चाहिए. तो जस्ट आई एम गोइंग टू राइट इट. तो सेलेक्ट नाउ गाइज मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी. सो एम्प्लॉय एंड आईडी चाहिए गाइज एंड उसके साथ नेम भी चाहिए गाइज. तो नेम एंड एक कौन से टेबल से मैं फेच करूँगा गाइज, ये एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन से मैं फेच करूँगा, ठीक है. तो गाइज फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, सो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, ओके गाइज. नाउ अब गाइज इससे मैं अलियाज करने जा रहा हूँ. क्यों अलियाज करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पास जो बोनस है, बोनस सेकंड वाले टेबल में, तो मुझे आई नीड टू ज्वाइन दिस टू टेबल. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू अलियाज इट, ओके. नाउ here joining on the table of last quarter bonus on which on employee id, okay. So just join second table name last quarter, so last quarter bonus, okay. And now I will have to write the on condition, in which condition I want to join, okay. So alias as b and then put condition in condition as a dot employee id, because employee id is common in these two tables. So a dot employee id equals to b dot employee id, okay guys. Now अब गाइस देखें तो यहाँ पे मुझे फिल्टर, सॉरी, a डॉट एम्प्लॉय आई डी इक्वल्स टू b डॉट एम्प्लॉय आई डी. नाउ अब गाइस यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जो एचआर में हो एंड देन उसका बोनस ग्रेटर देन $5000 हो, ठीक है. तो यहाँ पे मुझे बेसिकली फिल्टर यूज करना होगा गाइज. यहाँ पे मैं फिल्टर में वेयर यूज करूँगा, हैविंग नहीं यूज करूँगा, क्योंकि हैविंग जब यूज करते हैं तो गाइज उसमें क्या होता है, थोड़ा परफॉर्मेंस भी ज़्यादा बेटर नहीं होता. एंड देन नेक्स्ट थिंग इज यदि मुझे एग्रीगेट का फिल्टर लगाना हो उस केस में अपन हैविंग यूज करते हैं, अदरवाइज वेयर इज गुड एंड वेल, ओके. तो गाइज वेयर में क्या चाहिए, मुझे चाहिए वेयर में वो चाहिए जो डिवीजन जिसका एचआर हो. तो वेयर डिवीजन इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा गाइज, डिवीजन इक्वल्स टू एचआर. तो एचआर एंड नेक्स्ट फिल्टर इज गाइज, ये जो मेरा डिवीजन है वो कौन सा टेबल से फेच करेगा, ए टेबल से उठाएगा. दैट्स वाई ए डॉट डिवीजन. एंड यहाँ पे भी गाइज एम्प्लॉय आईडी को मैं ए से फेच कराना चाहता हूँ एंड नेम को भी गाइज मैं ए से फेच करवाना चाहता हूँ. सो ए डॉट नेम, ठीक है. Now next is about bonus, so I will have to apply filter on bonus. So bonus is present in b table, so b dot bonus, okay. And this bonus should be greater than or equals to 5000, so equals to 5000, okay. Now I think everything is good and well, so just I am going to execute it, okay. So just select on the right run query and यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा रिजल्ट थोड़े टाइम में आ जाएगा. तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मेरा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब मेरा जो कोड है बिल्कुल एग्जीक्यूट कर चुका है, ठीक है. तो व्हेन कोड इज एग्जीक्यूटेड देन जस्ट आई एम गोइंग टू सबमिट इट. सबमिट करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हो मेरा सेकंड वाला क्वेश्चन आ चुका है. तो सेकंड वाले क्वेश्चन में गाइज यहाँ पे बोल रहा है कि राइट ए क्वेरी टू रिटर्न द रोल नंबर एंड नेम ऑफ अ स्टूडेंट हु हैव ए टोटल ऑफ लेस देन 100 मार्क्स इंक्लूडिंग ऑल द 3 सब्जेक्ट. तो गाइज यहाँ पे देखें तो डेटा सेट की बात करूँ तो गाइज पहला मेरा डेटा सेट है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एंड सेकेंड इज द एग्जामिनेशन मार्क्स, ठीक है. तो गाइज क्या चाहिए मुझे कि वो मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जो तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर के लेस देन 100 है, ठीक है. तो गाइज यहाँ पे देखें तो रोल नंबर 1 2 3 यहाँ पे है और रोल नंबर 1 2 3 यहाँ पे है.
तो गाइज जो दूसरे का मार्क्स है 24 प्लस 21 प्लस 25 इज लेस देन 100, तो ये मेरा आउटपुट में है। सेम फॉर रोल नंबर 3, ठीक है गाइज। तो अब ऐसा ही क्वेरी मुझे लिखनी है ओवरऑल, ताकि मेरा जो होल डेटा सेट के लिए काम करे, ठीक है गाइज। नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू राइट दैट क्वेरी। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, आई नीड सेलेक्ट रोल नंबर। तो गाइज रोल नंबर इज प्रेजेंट इन द बोथ टेबल, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे स्पेसिफाई करवाना होगा कि कौन सा टेबल से आप फिच कराना चाहते हो। तो सेलेक्ट रोल नंबर comma and then I need name, so I need name, so that's why name from which table, from a student information. So guys, a student information. Now next thing is guys, data is present in two tables, that's why I need to join the both tables. So just I'm going to alias as a and then join another table. Join another name of another table is examination marks. So guys, examination underscore marks and alias is it as b. Now यदि मैं यहाँ पे alias दे दिया, then for joining table we need on condition, in on which condition we want to join. Okay, so guys I want to join on the basis of roll number. So a dot roll number इक्वल्स टू, गाइज ये एग्जामिनेशन मार्क्स बी वाले टेबल में है, तो बी डॉट रोल नंबर। ओके गाइज, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज गाइज, मुझे वो चाहिए जिसका जो मार्क्स है वो लेस देन 100 है तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर के। मतलब कि मुझे अब यहाँ पे फिल्टर यूज करना होगा। फिल्टर जो यूज करना होगा वो सेकेंड वाले टेबल में यूज करना होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैं लिखूँ कि बी डॉट जो मेरा मार्क्स है, मतलब कि जो समेसन है गाइज यहाँ पे, तो सब्जेक्ट 1 का जो मार्क्स है सब्जेक्ट 1 प्लस जो मेरा सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3 एंड दिस शुड बी लेस देन 100। तो आई थिंक देर इज नो एनी इशू, ठीक है गाइज। नाउ अब यहाँ पे देखिए तो गाइज रोल नंबर भी मेरा दोनों पहले वाले टेबल में है एंड देन दूसरे वाले टेबल में है, और नेम देखे तो ओनली वन टेबल में। मतलब कि रोल नंबर को मुझे स्पेसिफाई करवाना होगा कि कौन से टेबल से आप फिच करवाना चाहते हो। तो गाइज जस्ट आई वांट टू फिच इट फ्रॉम ए टेबल, सो दैट्स व्हाई ए डॉट रोल नंबर। ओके, तो आई थिंक एवरीथिंग इज राइट। सो जस्ट आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस, सो रन क्वेरी। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेरी मेरा एग्जीक्यूट होने वाला है एंड देन इट्स स्टार्टेड। सो इट विल टेक सम टाइम्स बट इट विल एग्जीक्यूट। यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट 1 में कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखें तो नियर सब्जेक्ट, सॉरी, बिकॉज गाइज फिल्टर में यूज कर रहा हूँ तो ये वेयर क्लॉज में जाएगा। सो वेयर सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2। ओके, सो जस्ट एग्जीक्यूट दिस अगेन। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जीक्यूट हो चुका है और ये सक्सेसफुल भी हो चुका है, कंपाइल्ड सक्सेसफुल एंड करेक्ट आंसर। तो गाइज करेक्ट आ चुका है, तो जस्ट सबमिट इट। तो आई एम गोइंग टू सबमिट इट, सबमिट टेस्ट एंड देन क्लोज दिस टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है गाइज। तो एंड देन आफ्टर सम टाइम्स यू विल फाइंड इन सर्टिफिकेशन, यू विल फाइंड योर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो में एडिट पॉज कर रहा हूँ एंड देन विल शो हाउ इज द सर्टिफिकेट। ओके, थैंक यू। Now guys, after sometimes like 5 minutes or 10 minutes you will able to find your certificate. So just click on the certification and then यहाँ पे आपको your certificates में आपको दिख चुका होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मेरा दिख चुका है, SQL बेसिक मेरे सर्टिफिकेट में आ चुका है एंड देन यू कैन व्यू योर सर्टिफिकेट। तो जस्ट आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज हैकर रैंक के द्वारा मेरा सर्टिफिकेट SQL बेसिक पे इशू हो चुका है, ठीक है गाइज। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज एंड इन नेक्स्ट वीडियोज आई विल राइट कोड फॉर द SQL इंटरमीडिएट लेवल। ओके, so thank you very much, thank you।